मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से अता की गई बहुत बड़ी नेमत है। यह ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, जो जाने के बाद दोबारा वापस नहीं मिलती। इसीलिए जो जिंदगी हमें मिली है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। इंसान ये अजीमुशान नेमत अपनी मेहनत और कद्दो काविश से हासिल नहीं करता है, बल्कि ये खालिके कायनात की तरफ से इंसानों के लिए एक अजीम तोहफा है, जो इल्म तहकीक की इतनी तरक्की के बावजूद एक सरबस्ता राज है। इंसान ने इतनी तहकीक कर ली है कि अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो उसको बदला जा सकता है, लेकिन अगर दिल ही बंद हो जाए तो फिर उसको नहीं बदला जा सकता, यानी उसका कोई नेमुल बदल नहीं और किसी को दोबारा जिंदगी नहीं दी जा सकती। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 में इरशाद फरमाया कि वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह अन अम्र रब्बी, के नबी या आपसे रूह के बारे में, जिंदगी के बारे में सवाल करते हैं, तो आप कह दीजिए कि रूह अन अम्र रब्बी, कि रूह जो है मेरे रब के हुक्म से है। यानी हर इंसान की जिंदगी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से उसके पास अमानत है, जिसमें खयानत करने का हक किसी को हासिल नहीं है। इसीलिए खुदकुशी करना यानी अपने आप को खत्म कर लेना अल्लाह की अमानत में खयानत करने की वजह से इस्लाम में हराम है और ये गुनाह कबीरा है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया, वला तख्तुलू अंफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। खुदकुशी करने वाले की सजा के मुतालिक अहादीस मुबारका में मज़कूर है कि ऐसे शख्स को उसी तरह की सजा दी जाएगी जिस तरह उसने अपने आप को कत्ल किया होगा। सहीहैन की हदीस है, यानी सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने आप को लोहे के हथियार से कत्ल किया तो वो हथियार उसके हाथ में होगा और उस हथियार से अपने पेट को जख्मी करता रहेगा और हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में रहेगा। और जिसने जहर पीकर अपने आप को कत्ल किया तो जहर उसके साथ में होगा और वो उसे उसी तरह पीता रहेगा और हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में रहेगा। और जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर कत्ल किया तो वो पहाड़ से यूं ही गिरता रहेगा और हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में रहेगा। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खुद अपना गला घोट कर जान दे डालता है तो वो जहन्नम में उसी तरह अपना गला घोटता रहेगा, और जो बर्छे या तीर से अपने आप को जख्मी करता है या मार डालता है तो दोज़ख में उसी तरीके से वो अपने आप को मारता रहेगा। इसी तरीके से सही बुखारी की हदीस है कि हजरत समरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स को जख्म लगा, उसने जख्म की तकलीफ की वजह से खुद को मार डाला। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने जान निकालने में मुझ पर जल्दी की, उसकी सजा में मैं उस पर जन्नत हराम करता हूँ। तो खुलासे कलाम ये है कि ये जिंदगी जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अता की है, ये हमारे पास उस अल्लाह की अमानत है और उस अमानत की हिफाजत हमारा इस्लामी, अखलाकी और इंसानी फरीजा है। इसीलिए इस्लाम की निगाह में खुदकुशी जुर्म अजीम और गुनाह कबीरा है। ये एक ऐसा जुर्म है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों से महरूम कर देता है। दर हकीकत खुदकुशी जिंदगी के मसाइल और मुश्किलात और दुश्वारियों से राह फरार इख्तियार करना है और आजमाइशों और अपनी जिम्मेदारियों से भागने की एक गैर कानूनी और गैर इंसानी तदबीर है। बदकिस्मती से ईमान से महरूमी या कमजोरी और और अपनी जिम्मेदारियों से बेअतनाई की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। खुदकुशी करने वाले शख्स को ये लगता है कि खुदकुशी करने से तमाम मसाइल का हल हो जाएगा, तमाम मसले हल हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसाइल तो अपनी ही जगह रहेंगे, हाँ अलबत्ता वो शख्स अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को ही बर्बाद कर लेगा और हमेशा हमेश के लिए अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेगा। अल्लाहुम्मा हफिजना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें खुदकुशी जैसे संगीन जुर्म से बचाए, क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान के साथ लगा रहता है और उसे वरगलाता रहता है, बुराइयों पर उभारता रहता है।
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے چالوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔